हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। हम आज लेकर के आए हैं अध्याय 7 और पाठ का नाम रहेगा आइजैक न्यूटन। उनके जीवन परिचय की बात करेंगे, उनके जीवनी की बात करेंगे। उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या यातनाएं सही हैं, किस तरह से वो पले बड़े हुए हैं, कैसे उनका जन्म हुआ है और उन्होंने किस तरह का आविष्कार किया, कैसी कैसी परिस्थितियों में रह करके हम उनके बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आइजैक न्यूटन से, उनके जीवन परिचय से बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा अभ्यास ज्ञान जरूरी है, इससे करने से कम शब्दों में बहुत सारी बातें हमें पता चल जाती हैं। देखिएगा प्रस्तुत पाठ में आइजैक न्यूटन के जीवन के विषय में पढ़ाया गया है। आज न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया था। अब ये गुरुत्वाकर्षण क्या है ये मैं पहले ही आपको बता देता हूं ताकि आपको बाद में ज्यादा परेशानी ना हो। ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। जब हम कोई वस्तु लेते हैं और आकाश की तरफ उसे उछालते हैं तो वह स्वतः ही लौट आती है। ऐसा तो नहीं होता कि हम उसे फेंकते हैं ऊपर और फिर उसे लेने भी हम ही जाते हो कि भाई ऊपर जा रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, मैंने अमरूद फेंक दिया था या सेब फेंक दिया था या बोल फेंक दी थी, अब ये वहीं पर ही से उठा के लाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम जो फेंकते हैं वो नीचे अपना आप ही आ जाती है। तो यह होता क्या है? यह होता है जो धरातल है, पृथ्वी है, उसमें ऐसी पावर है, वो जाती हुई वस्तु को अपनी तरफ वापस खींच लेती है। उस जो क्रिया को है या उस बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलिएगा पढ़ते हैं न्यूटन के बारे में, न्यूटन के बारे में, इनके जीवन के बारे में और इन्होंने किस किस तरह का सामना किया, यातनाओं का, समस्याओं का, परेशानियों का, वो सब जानेंगे। एक बहुत ही दुर्बल से बच्चे ने जन्म लिया। दुर्बल मतलब है बहुत कमजोर है, छोटा है, ठीक है, पतला है, अदना है। किसी को भी उसके बचने की आशा नहीं थी। अब एक इतना कमजोर बच्चा जब वह जन्म लेता है तो सब उसको देख करके कहते हैं कि यार ये बच्चा बचेगा नहीं, है ना। पर वह बच्चा जीवित रहा और समय के साथ बड़ा होने लगा। अब जीवित भी रहा और धीरे धीरे यह बड़ा भी होने लगा। ठीक है, बच्चे की माँ निर्धन थी। निर्धन मतलब नहीं धन, अर्थात जिसके पास धन न हो, गरीब थी। उसे खेतों पर काम करना पड़ता था। अब देखिएगा, माँ निर्धन है, अब निर्धन है तो पैसा तो है ही नहीं, और जब पैसा नहीं तो घर की जो जीविका है वो किस तरह से चलेगी? उस जीविका को चलाने के लिए वह खेतों में काम करने जाया करती थी। बच्चे के जन्म से पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया। जिस समय गर्भ अवस्था में आइजैक न्यूटन था उस समय क्या हुआ कि उनके पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, माँ तो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती थी। अब इस बात से पता चलता है कि न्यूटन जो है वो अच्छे पढ़े भी नहीं है, क्योंकि उनकी माँ पढ़ाना चाहती थी। तो यह बात आती है कि पढ़ने में भी कमी रह जाएगी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहेगा। पर इसके लिए उसके पास पैसा नहीं था। यह बच्चा था न्यूटन। हम बात किसी कर रहे हैं अब तक? हम बात कर रहे हैं न्यूटन की, कि वह बच्चा कोई और नहीं था बल्कि कौन था? न्यूटन था। ठीक है, उसका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। ठीक है, पूरा नाम क्या था? आइजैक न्यूटन था। हम अब तक न्यूटन के बारे में ही बात कर रहे थे। मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया था कि आज जो बात करने जा रहे हैं हम किसकी जीवनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे बढ़ेंगे। न्यूटन का मन खेती के काम में नहीं लगता था, वह पढ़ाई के लिए बेचैन रहता था। अब उसका मन कहाँ में, किस में नहीं लगता था? खेती में नहीं लगता था। वह पढ़ना चाहता था और पढ़ करके कुछ नया करना चाहता था, लेकिन इसी कारण उसका मन खेती में न लग करके पढ़ाई में लगता था, या पढ़ाई के लिए वह बेचैन रहता था। वो चाहता था कि मैं पढ़ूं और कुछ नया करूं। सप्ताह में एक बार उसे शहर जाने का अवसर मिलता था। उसे किसी बड़े आदमी के साथ सामान लेने शहर भेजा जाता था। वह आंख बचाकर अपनी माँ की सहेली के घर जा पहुंचता। वहां उसे किताबें पढ़ने को मिल जाती थी। अब जो माँ है, न्यूटन की जो माँ है, वो उसकी जो सहेली है, जब न्यूटन शहर जाया करता था सामान लेवाने के लिए, तो वह अपनी माँ की सहेली के यहाँ पहुंच जाता था, वहां से किताब उठाता था और उन्हें वह पढ़ता था। सहेली का भाई न्यूटन की पुस्तकों के प्रति रुचि देखकर यह जान गया। अब देखेगा, जो सहेली का भाई है,
सहेली का भाई है, वो जान गया कि ये बच्चा पढ़ने की ललक में रहता है, इसकी रुचि पढ़ने में है, तो वह जान जाता है इस बात को कि यह बालक पढ़ना चाहता है। उसने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने का भार अपने ऊपर ले लिया। बहुत अच्छा व्यक्ति है सहेली के भाई, कि उन्हें लगा कि यह बच्चा पढ़ना चाहता है, तो उन्होंने उसकी पढ़ाई का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। न्यूटन आरंभ से ही कुछ ना कुछ नया बनाने में लगा रहता। वह कभी किसी वस्तु को तोड़ता तो कभी किसी को बनाता। अब देखेगा, जो एक ऐसा बच्चा होता है जो कुछ नया करना चाहता है, तो रोज नए नए काम करता रहता है, जिससे नई खोज भी हो जाती है। इसी तरह से वह बच्चा रोज नई नई चीजें बनाता, कभी इसको तोड़ देता, कभी उसको तोड़ देता, फिर उसको जोड़ भी देता था। एक दिन, अब होता क्या है, एक दिन उसने छोटी सी चक्की बना डाली। चक्की को चलाने के लिए मशीन की जगह एक डिब्बे में चूहा बंद कर दिया। बड़ा कलाकार है, नई बात कर रहा है, उसे कुछ नहीं मिला तो उसने चूहा ही बंद कर दिया उस चक्की को चलाने के लिए। उसकी उछल कूद से चक्की चल पड़ती थी। अब उसने क्या काम किया, जो चक्की बनाई उसमें चूहा बंद कर दिया। चूहा जो उछल कूद कर रहा है, अब जो चूहा उछल कूद करने लगा तो चक्की चलने लगी। उसने पानी से चलने वाली घड़ी भी बनाई। लोग उसकी बनाई चीजों को हैरानी से देखते थे। देखिएगा, घड़ी बनाने की जो बात करते हैं, कमाल की बात है। उन्होंने दुनिया में आप जितनी घड़ी देखेंगे सब सैल से चलती होंगी या चाबी से चलती होंगी, लेकिन न्यूटन ने जो बनाई थी घड़ी, वो पानी से चलती थी। न्यूटन विश्वविद्यालय में भी दाखिला हुआ। न्यूटन वहां भी गरीब का जीवन बिताते हुए पढ़ाई में लगा रहता था। वह लोगों के काम कर देता था। उसे मिलने वाले पैसे से न्यूटन अपना काम चलाता था। अब जो उसके पास पैसे आते थे, जो लोगों के काम करते थे, और उसके बदले जो उसे पैसा मिलता था, उससे ही वो अपना पढ़ाई का खर्चा चलाते थे। और इस तरह से उनका जीवन चल रहा था, वो भी कहां पर रह करके, विश्वविद्यालय में रह करके। एक बार की बात है, न्यूटन एक बाग में बैठा हुआ था। अचानक एक सेब पेड़ से टूटकर उसके आगे गिर पड़ा। न्यूटन उसे ध्यान से देखता रहा। उसने सोचा, यह सेब जमीन पर ही क्यों गिरा, यह सेब आकाश की ओर क्यों नहीं चला गया। अब देखेगा कितनी बढ़िया यह बात आती है कि एक सेब जब गिरता है, कहां से, पेड़ से गिरता है, और वो सीधा जमीन पर आकर गिरता है, वो आकाश की तरफ क्यों नहीं गया। अब उनके ये एक सवाल पैदा हो गया। उसने अपने आविष्कार से पाया कि पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन ने विज्ञान को एक नई दिशा दी। उसने और भी कई आविष्कार किए। एक गरीब किसान की स्त्री के बेटे का नाम सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। अब देखिएगा, प्रसिद्ध होने की तो बात यही होती है प्यारे बच्चों, जो इतना मेहनत कर रहा हो, इतने अच्छे से एक हमें सिद्धांत दे रहे हो, एक ऐसी खोज करके बता रहे हो जिसको बहुत पहले कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन उसे करने में बहुत समय लग गया, तो वह बात अलग ही होगी प्यारे बच्चों। पढ़ते हैं शब्द अर्थ, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इनको पढ़ना जरूरी है। दुर्बल माने कमजोर होता है, निर्धन माने गरीब, रुचि माने लगाव का होना। कहते हैं ना, उसकी पढ़ने में रुचि नहीं है, या वह रुचि से काम नहीं करता, यानी कि उसका लगाव नहीं है। आकाश आसमान को कहा गया है, शक्ति ताकत को कहा गया है। विश्वविद्यालय विद्यालय से आगे की शिक्षा का स्थान यूनिवर्सिटी कहा जाता है प्यारे बच्चों। आशा, उम्मीद, अवसर, मौका, भार, बोझ, जिम्मेदारी, आविष्कार, खोज, प्रसिद्ध का मतलब होता है मशहूर। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी क्लास। क्लास आपकी कैसी रही आप जानते हैं। इसको अच्छे से फिर से सुनिएगा, पढ़िएगा, अपनी किताबों को उठाइएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। जब कभी हम कोई चैप्टर तैयार कर रहे हो तो उसे हमें बड़ी धैर्य से शालीनता के साथ पढ़ना चाहिए, शब्दों को समझना चाहिए, उसके विचारों को समझना चाहिए, ताकि हमारे क्वेश्चन आंसर आसानी से हो सकें। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड डे।